हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की करने जा रहे हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव, आपके स्त्री भाव और केंद्र पर 1 वर्ष के बाद में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सूर्य का ये सबसे अद्भुत गोचर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान नीच की अवस्था के हो जाएंगे। तुला राशि के अंतर्गत गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान का एक संतुलन वाली राशि पर गोचर होने वाला है। सूर्य यहाँ पर वो प्रभाव आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि सूर्य की भले ही नीच के हैं लेकिन उच्च दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, अपने उच्च के घर को देखेंगे, जिससे स्वाभिमान आपका, आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। क्या क्या प्रभाव आपके व्यवसाय क्षेत्र पर पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ेगा, साथ ही साथ में आपके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके मान सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। आत्मा ही, जो आपके अंदर आत्मा, यही सूर्य है। और आपके उस भाव, स्त्री भाव, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव, आपके व्यवसाय भाव पर नीच की अवस्था के होने जा रहे हैं। चलिए एक एक चीज को हम बहुत बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करा सकते हैं। आप हर जगह अपनी कुंडली दिखा चुके हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं, तो एक बार हमसे आप जो है एनालाइज अपनी कुंडली का करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर क्या रहेगा। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए। आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल देव ने आपके सूर्यदेव भगवान को आपके कौन सा भाव का स्वामी बनाया? आपके पंचमेश अर्थात संतान भाव, आपकी विद्या भाव, आपके पेट भाव का मालिक किसको बनाया है? सूर्यदेव भगवान को बनाया। जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। आपके सप्तम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले कुछ आपका यहाँ पर वजन यानी वेट थोड़ा सा कम होता हुआ नजर, आपका पेट निकला हुआ है, एक्सरसाइज में आलस्यपन है आपके ऊपर, तो ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कुछ वेट, कुछ वजन यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपका कम करेंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का सुप्त देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में पत्नी से, जो अभी तक आपके पति पत्नी में बीच में जो विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो संभवतः एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। आप लोग एक दूसरे के विचार, आप पति पत्नी में जो विचार मैच नहीं कर रहे थे, यानी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, लेकिन आपस में लड़े जा रहे हैं, जिससे आपका घर का माहौल खराब चल रहा है। यानी पति पत्नी ये नहीं सोच रहे हम किस लिए लड़ रहे हैं, क्या है, बस छोटी सी बात को लेकर दोनों में तनाव हो गया। वो कह रहा है कि मैं सही अपनी जगह पर हूँ, पति कह रहा है मैं सही हूँ, पत्नी कह रही मैं सही हूँ, और दोनों में विवाद चल रहा है, दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसी सिचुएशन जो है ना, वो कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पति पत्नी के विचार जो है ना, वो एक होते हुए नजर आएंगे। भाई सूर्य क्या है? राजा है। और न्याय क्षेत्र अर्थात जो है सप्तम भाव, तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान को आपको देखने को मिलेगा। आपके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, किस कारण चल रही थी, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, किसने गलती की है, किसने नहीं की है, तो यहाँ पर एक ये सूर्यदेव भगवान उसका न्याय करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, सप्तम भाव हमारा क्या है? सप्तम भाव हमारे व्यवसायिक क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का स्थान है, हमारे व्यापार का स्थान है। व्यापार पर सूर्यदेव भगवान का पहरा होने वाला, भले नीच के रहेंगे फिर भी यहाँ पर न्याय आपको देते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आप सबका ठीक चल रहा है, आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, आपके पड़ोस में कोई व्यवसाय कर रहा है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, वही व्यवसाय आप भी कर रहे हैं, किंतु आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आपके व्यवसाय में कुछ ग्रोथ लेकर यहाँ पर आएंगे। आपको न्याय यहाँ पर सूर्यदेव भगवान दिलवाते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो न्याय मिलना चाहिए कि आपको, आखिर आप मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, और फिर भी आपको वो चीज आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है जो लोग बिना मेहनत के कर रहे हैं, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको आपके मेहनत अर्थात सीधा समझिए कर्म, आपके मेहनत का आपको फल उत्तम अच्छी तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके सप्तम भाव पर संतान का सुख जो है नीच के रहेंगे, फिलहाल में केंद्र पर है। संतान का कुछ आपको सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, जो संतान की ओर से आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही संतान की ओर से उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके ठीक
कौन से भाव पर बैठे हैं? आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं। इसलिए पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा। आप किसी के साथ ये कहें कि मैं किसी का न्याय कर रहा हूं, मेरा मित्र मेरा बहुत परेशान है, मैं अपने मित्र की मदद कर देता हूं, मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, मैं आपकी मदद कर देता हूं उसकी, तो अगर आपने मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोच विचार कर मदद करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपके मित्र यार या आपका पार्टनर आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। 16 नवंबर तक सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है, जैसे शनिदेव महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास 3-3 दृष्टियां होती हैं, जहां पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। किंतु बुध महाराज, सूर्यदेव भगवान, शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि होती है, जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि अर्थात जो है सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, उच्च, यानी उच्च दृष्टि से आपके लगन भाव को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देखेंगे, जिससे आपका स्वाभिमान बढ़ चढ़कर रहेगा। जो स्वाभिमान है ना आपका कि हाँ किसी के आगे झुकोगे नहीं, यहाँ पर अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने विश्वास पर आप इस तरीके से एक महीना आपका कटेगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके अंदर एक स्वाभिमान आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप सोने चांदी आदि का अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आपका किसी प्रकार का कैसा भी सोने चांदी का व्यवसाय है, बिजनेस है, आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह पिता पक्ष से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर कुछ कठिनाइयां, सूर्यदेव भगवान नीच के हैं इसलिए कुछ कठिनाइयां आएंगी, फिर भी आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साहस और पराक्रम, जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, ये आपका जागृत होगा। आपके साहस और पराक्रम में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हुए सूर्यदेव भगवान नजर आएंगे। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। तो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके लगन भाव पर। यहाँ पर आपकी आत्मशक्ति, जो आपकी आत्मशक्ति है वह जागृत होती हुई नजर आएगी। आत्मशक्ति यानी अंदर आपके जो एक बल है, एक ताकत है, आपके अंदर जो आप सोच रहे हैं वह संभवतः ही करते हुए भी नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? वैसे नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है, लेकिन आप भगवान श्री हरि की आराधना करें। रविवार के दिन जो है आप भगवान श्री हरि पर लाल पुष्प चढ़ाएं, इससे आपको आध्यात्मिक लाभ सूर्यदेव भगवान आपको पहुंचाएंगे। उसी के साथ ही साथ में ओम भास्कराय बिंदुवहे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।